प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरवी हिंदी संस्कृतम पे। मैं हूँ आपकी संस्कृत अध्यापिका ममता कुमारी। बेटा, ये हमारा संस्कृत का टॉपिक है घटिका। इसे समय भी कह सकते हैं, घटिका भी कह सकते हैं। मतलब उसके अंदर जो कंटेंट है वो यही है, यही पढ़ने वाले हैं हम। ओके, तो देखिए, एक वादनम, 1 बजे को हम कहते हैं एक वादनम। द्विवादनम, 2 जब बजते हैं तो कहते हैं द्विवादनम। त्रिवादनम, 3 बजे को कहते हैं चतुर्वादनम। 4 बजे को कहते हैं, ये आपको लर्न करना पड़ेगा इतना कि चतुर्वादनम 4 बजे। पंचवादनम 5 बजे, पंचवादनम दिख रहा है आपको, 5 बजे। षडवादनम मतलब 6 बजे। सप्तवादनम 7 बजे। अष्टवादनम 8 बजे। नववादनम 9 बजे। और 10वादनम 10 बजे। एकादश वादनम 11 बजे यानी कि 11 o'clock। और द्वादश वादनम यानी 12 o'clock। और उससे आगे अगर जाता है PM में जाता है अगर, तो फिर हम उसको त्रयोदश वादनम, चतुर्दश वादनम ऐसे कहते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में 7th 8th इवन 9th 10th में भी सिर्फ 12 तक ही आता है पेपर में। यानी कि आपको दिया रहता है कि 1 यानी 1 5 1 10 ऐसे आता है 11 12th में। अदरवाइज ज़्यादातर आपको आपके सिलेबस में आता है कि 115 हुआ है, 130 हुआ है, या फिर 145 हुआ है, या फिर 215 हुआ है, 245 हुआ है, 230 हुआ है। तो वो मैं आपको समझाऊंगी। आइए समझ लेते हैं। बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा लगे कि ये हार्ड है। ओके, तो आइए इतना सा आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए कि एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षडवादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, 10वादनम, एकादशवादनम और द्वादशवादनम। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हम। यानी कि जब 115 जब 115 होता है, 215 होता है, यानी कि 1:15, 2:15, तब हम उसे हम संस्कृत में क्या कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं। सपाद एक वादनम, सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम, सपाद पंचवादनम। यानी कि जब 115 होता है तो हम कहते हैं सपाद। याद रखेंगे आप, सपाद द्विवादनम। अगर 215 हुआ सपाद द्विवादनम, 115 हुआ सपाद एक वादनम, 315 हुआ सपाद त्रिवादनम। इस तरीके से देखिए 615 हुआ तो 615 मतलब सपाद षडवादनम। ये देखिए यहाँ पे सपाद षडवादनम। यहाँ 715 होता है तो 715 जब होता है तो क्या होता है सपाद। वो तो उतना ही है, 7 बजे होते हैं तो सप्तवादनम होता। लेकिन जब 7 बजे से 15 मिनट ज्यादा हो गए हैं, 715 ऐसा पेपर में आता है। बेटा CBSE पैटर्न हो या स्टेट बोर्ड हो, ज्यादातर समय आपका इतना ही आता है जो मैं करवा रही हूँ, उससे बाहर नहीं आना है और आप उसे समझ लीजिए। ओके, सपाद सप्तवादनम 715, सपाद अष्टवादनम यानी अष्टवादनम के आगे हमने लगा दिया सपाद, तो क्या है सपाद अष्टवादनम 815, सपाद नववादनम 915, सपाद दशवादनम 1015, सपाद एकादश वादनम 1115, सपाद द्वादश वादनम 1215। ये आपको 8th तक तो यही आता है, 9th में भी ज्यादातर यही आता है। 10th के लिए एक वीडियो और है, प्लेलिस्ट में जाके समय को आप देख सकते हैं कि और थोड़ा सा ऐड हो रहा है। जैसे कि अगर 6-5 हुए हैं तो कहेंगे पंचाधिक षडवादनम, यानी 5 मिनट ज्यादा हो गए हैं तो 6 बजकर, तो पंचाधिक षडवादनम। और 7:05 हुए हैं पंचाधिक सप्तवादनम। 10 मिनट ज्यादा हुए तो दशाधिक मान लो 6-10 हुए हैं तो दशाधिक षडवादनम। और 15 पे तो सपाद षडवादनम। और अगर 20 हुए तो विंशत्याधिक सप्तवादनम, 720 हुए हैं तो विंशत्याधिक सप्तवादनम, 25 हुए तो पंचविंशत्याधिक सप्तवादनम। उसके बाद आता है 30। तो आइए देख लेते हैं एक बार कि जब 6:30 होगा तो हम कैसे बोलेंगे। 6:5 पंचाधिक, 6:10 दशाधिक षडवादनम, सपाद षडवादनम। 6:20 होंगे तो विंशत्याधिक सप्तवादनम। आपको ना थोड़ी संख्या और आनी चाहिए तो इजीली हम कर सकते हैं। ओके, 6:25 होंगे तो पंचविंशत्याधिक षडवादनम। लेकिन आपके एग्जाम में इतना ही आता है,
एक 15 पूछा जाता है, एक 30 पूछा जाता है, और एक जो सामान्य जो समय हुआ होता है जैसे 7 बजे, तो इस तरीके से 6, 7, 2, 3 जो भी है 1 to 12 वैसा पूछा जाता है, या फिर 15 पूछा जाता है, और 30 और 45 जो हम कर रहे हैं। ओके, तो अभी हमने 15 का किया, अब हम 30 का कर लेते हैं। ओके, आइए पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे 30। ओके, तो आइए देख लेते हैं कि जब 6:15 हुआ था तो हमने कहा था सपाद षडवादनम। अब हो गया 6:30, 25 तक भी मैंने समझाया, लेकिन पेपर में ज्यादातर 15, 30 और 45 पूछा जाता है। तो देखिए 30 सार्ध षडवादनम 6:30, सार्ध सप्तवादनम 7:30, सार्ध अष्टवादनम यानी जो 8:30, जो साढ़े जो शब्द है उसको संस्कृत में सार्ध कहते हैं। सार्ध अष्टवादनम 8:30, सार्ध नववादनम 9:30, सार्ध दशवादनम 10:30, सार्ध एकादशवादनम 11:30 और सार्ध द्वादशवादनम 12:30। ये आपका हो गया सपाद के बाद साढ़े, यानी 30 जब हुआ तो। ओके, उसके बाद 30 के बाद अब आता है आपका कि जब 45 होगा, जब 45 होगा तो हम जो पेपर में आता है, जैसे अगर 6:45 हुआ तो हम क्या करते हैं, 6:45 होता है तो हम कहते हैं कि 6:45 हो गया, बट संस्कृत में हम क्या कहेंगे, आइए देख लेते हैं। जिस तरीके से हमने सवा को पढ़ा सपाद यानी 1:15 हुआ तो सपाद एक वादनम यानी 1:15 हो गया, और 2:30 को यानी 2:15 को पढ़ा तो सपाद द्विवादनम, और इसी तरीके से 30 पढ़ा हमने कि अगर 1:30 हुआ है तो सार्ध एक वादनम, सार्ध द्विवादनम, सार्ध त्रिवादनम, इसी तरीके से हमने उसको पढ़ लिया है सार्ध को। अब हम पढ़ेंगे पौने, जिसको कहते हैं, जैसे 5:45 अगर हुआ है तो पादोन षडवादनम, 5:45 हो जाएगा ना, 5:45 होगा तो 5:45 हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना क्योंकि 6 बजने वाला है। 6:45 होगा तो पादोन सप्तवादनम, एक बढ़ा के हम लिखेंगे, जिस तरीके से हम 6:45 कहते हैं वैसे ही 7:45 हुआ है तो पादोन अष्टवादनम, 8:45 हुआ है तो पादोन नववादनम, और 9:45 हुआ है तो पादोन दशवादनम, और 10:45 हुआ है तो पादोन एकादशवादनम, और 11:45 हुआ है तो पादोन द्वादशवादनम, द्वादशवादनम। और अगर अब 12:45 होगा तो फिर 12:45 होगा, 12:45 होगा तो 12:45 होगा, तो हम क्या कहेंगे, पादोन एक वादनम, पादोन एक वादनम। ठीक है, और वादने भी लिख सकते हैं, याद रखना, वादने भी लिख सकते हैं कब, जब अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कोई एक समय आपको दिया जा रहा है, कोई एक लाइन आपको दी जा रही है और उस लाइन में आगे वादने लिखा हुआ है, मान लीजिए इतना सा ही ब्लैंक है, इतना सा, तो पादोन षड लिख दीजिए, शट भी लिख सकते हो। ओके, और बीच आगे जो वादने लिखा हुआ है तो आप उसको समझिए कि वादने लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वादने तो लिखा हुआ, हमें तो बस उस अंक को लिखना है कि जैसे 5:45 है, आगे वादनम या वादने लिखा है, इतना सा ब्लैंक है तो हम पादोन शट या षड लिखेंगे, पादोन सप्त लिखेंगे, आगे वादनम तो दिया हुआ है, डबल डबल अगर लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप इसको समझ लीजिए। और अगर आपको इससे एक्स्ट्रा में समझना है तो एक और प्लेलिस्ट में वीडियो भी है और रिवीजन में भी मैं डाल दूंगी। आई होप चिल्ड्रन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा बेटा। 5th 6th 7th 8th इवन 9th तक यही इतना ही चलता है, या तो पूरा समय रहता है या फिर सवा पे या साढ़े या पौने, इतना ही चलता है, ये ही पेपर में आता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आना है। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप, आपके 5 मार्क्स अच्छे हो गए, पक गए 5 मार्क्स। ओके, तो आई होप चिल्ड्रन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया है तो एक बार वापस से पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि जब घंटे के बटन को आप दबाएंगे तो ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो आएगी ग्रामर से रिलेटेड या लिटरेचर से रिलेटेड तो आप तक वो नोटिफिकेशन आएगा और आप वीडियो देख पाएंगे। ओके, थैंक यू।